शहर होने को, जो अभी कंट्रोवर्सी करंट चल रही है, अच्छा, रिश्ता के एग्जिट होने की भी खबर आ रही है। इट्स सैड अगर आपका पर्सनल लाइफ शो में अफेक्ट हो रहा है, तो आई फील बैड फॉर द मेकर्स, बट बिग बॉस एंड ऑल, हैट्स ऑफ। वो लोग मतलब इतना नेगेटिविटी है अंदर, एक्टर बदलना मतलब उस एक्टर पे भी प्रेशर है, प्रोडक्शन हाउस में तो बहुत प्रेशर। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है एक्चुअली, मैं चोरी करना बहुत मिस करती हूँ। आजकल ब्लिंकिट में बॉयफ्रेंड से लेके हस्बैंड में मिलता है। इनिशियली रिजेक्शन इस बात पे होती थी कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपको बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स के लॉबी में बुला के ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। एंड लोग भी जो लिख रहे, ट्रोल कर रहे, वो भी बहुत इनसेंसिटिव है, कभी कभी True. बहुत ही गंदा ट्रोल करते हैं। और मेरे फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, फादर साइंटिस्ट है। हाय, माय नेम इज पल्लवी पुरोहित एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे दिन की शुरुआत कैसे की, क्योंकि कहते हैं ना, एक्टर की लाइफ में एक दिन भी छुट्टी मिलना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आज एक दिन आपने कैसे इस्तेमाल किया, और सुबह से आपकी जर्नी मतलब दिन की शुरुआत कैसी रही? दिन की शुरुआत मेरी एक ही होती है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले ऑब्वियसली नहाती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। पूजा करके मेरे कुछ प्रेयर बुक है जिसमें मेरा कुछ कुछ संस्कृत श्लोकास रहते हैं, वो सब कुछ मैं रिसाइट करके एंड मैं घर, उसके बाद मैं घर से निकलती हूँ। एंड ऑफ डेज पे मेरा हमेशा वर्कआउट तो रहता ही है, डाइट का ध्यान रखती हूँ। और ऑफ डेज पे और स्पेसिफिकली इसलिए ऐसा छुट्टी है करके मैं कोई जंक फूड में इंडल्ज नहीं करती हूँ अपने आप को। बाकी मैं एक्स्ट्रा वॉक कर लेती हूँ, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है एक्चुअली। फिर मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ, तो वाह। मैं डांस क्लास जाती हूँ, वहां पे प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे गुरुजी के साथ, डांस की जो गुरुजी है मानसी मैम, उनके साथ मैं काफी टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरा ज्यादा सोशल लाइफ में, मैं रात को बाहर जाना वो सब कर किया पास्ट में। अभी बहुत बोरिंग लाइफ है, टाइम पे बेड पे जाती हूँ, टाइम पे उठती हूँ। वाह। वेल चलिए, अगर मैं इसी के साथ साथ बात करूँ, ऑफ कोर्स कैसे शुरुआत की थी, कब आपने सोचा था चलो ये लाइन में कुछ अलग कर लिया जाए, कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे आप? मैंने पहले होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से अपना लाइफ स्टार्ट किया था। कॉलेज में मैंने मतलब मेनली मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पढ़ाई की थी। तो गोवा में मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, जेडब्ल्यू मैरियट में। वाह। जी। तो और मेरे फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, फादर साइंटिस्ट है, मेरे ग्रैंडफादर केमिस्ट्री में एचओडी थे। तो बहुत ही एकेडमिकली इंक्लाइंड फैमिली है, लेकिन मुझे पढ़ाई हमेशा, मुझे ज्यादा मतलब आई वॉज नॉट अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट व्हेन इट केम टू स्टडीज, बट व्हेन इट केम टू ड्रामा, व्हेन इट केम टू डांस और म्यूजिक, आई वॉज ऑलवेज नंबर वन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, एंड वो मैं बहुत छोटे से टाउन से हूँ, वहां पे भी मैंने बहुत कॉम्पिटिटिव थी व्हेन इट केम टू ड्रामा एंड म्यूजिक। तो वो मेरे अंदर था। तो जब गोवा में, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहां पे ना बहुत फिल्म फेस्टिवल्स होते थे जहाँ पे आई वुड सी बिग स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स से लेके सारे रीजनल सिनेमा स्टार्स से लेके बॉलीवुड स्टार्स, ऐश्वर्या राय, यू नेम द स्टार्स एंड दे वुड बी देयर ड्यूरिंग फिल्म फेस्टिवल। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बचपन से यही करना था। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस तरफ नहीं, मुझे उस तरफ जाना है। तो मैंने मेरे डैड को कॉल करके बोला कि अब मैं, आपने जो बोला मैंने किया, बेसिक मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, अब मुझे एक्टिंग लाइन में ही ट्राई करना है, आई नीड, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए इसमें। तो इनिशियली वो थोड़े से डरे हुए थे, मेरी मॉम तो बहुत ही डर गई थी, क्योंकि गर्ल चाइल्ड एंड अकेले बॉम्बे बॉम्बे कभी आए नहीं थे वो पहले। इस फील्ड में तो कोई उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो। पर मेरे डैड ने आके मुझे यहाँ पे अकोमोडेशन में हेल्प किया। एंड बाकी मैं, आई वाज स्मार्ट इनफ कि मुझे पता था कि प्रोसेस क्या है, कास्टिंग एजेंसीज कैसे होती है, प्रोडक्शन हाउसेस में जाके आपको बात करनी है कास्टिंग डायरेक्टर से, इतना प्रोसेस मुझे पता था। ओके वेल, बट अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि आपने जब स्विच किया, कहते हैं ना हर एक इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जी, जरूरी होता है। पेरेंट्स को मनाने में कितनी दिक्कत हुई, या बहुत इजीली वो भी मान गए और आपको सपोर्ट किए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे फादर ने सपोर्ट की, मेरी मम्मी ने एक्चुअली डर से सपोर्ट नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो भी तो डेली सोप्स देखते थे। एंड जब मैंने उनको बोला कि आप उनको देख के आप किसी के फैन हो, स्मृति ईरानी, तब तो कहानी घर घर की, सास भी यस। कभी बहू थी, बस एवरीथिंग, मतलब हम लोग खाना बहुत जल्दी खा के बैठते थे देखने के लिए कि कहीं मिस नहीं हो जाए।
और पावर कट्स बहुत होते थे पहले स्मॉल टाउन में, अभी भी होते हैं, रेन्स के टाइम पे पावर कट्स होते थे, तो हम कितने डिप्रेस थे कि रात को बस यही था हमारा एंटरटेनमेंट स्मॉल टाउन में, टीवी देखना। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि आप दूसरों को तो देख के बहुत एक्साइट होते हो और जब मैं वहां रहना चाहती हूँ आप क्यों अगेंस्ट हो। तो देन आई रियलाइज्ड कि दैट शी फियर्स मेरी सेफ्टी को लेके, तो यू नो। तो वो उनका फियर जायज है, बट थैंकफुली मुझे बहुत जल्दी शोज मिलने लगे। तो बाद में उनको अटेंशन मिलता था उनके क्लासमेट्स से, उनके फ्रेंड्स से कि हाँ योर डॉटर इज ऑन टीवी, तो शी वुड फील प्राउड अबाउट इट। तो उसके बाद उन्होंने कभी क्रिप नहीं किया। अब वो बोलती कि अच्छे रोल्स करो, क्वालिटी वर्क करो। वेल इसी के साथ साथ जैसे कि अभी आपने कहा कि स्मॉल टाउन से, बट वहाँ की कोई ऐसी एक मेमोरीज जो आज भी आपको है ना कहीं वहां लेकर जाती है और वो फील करवाती है कि फिर से आप वो जिंदगी जीना चाहते हो, तो वो क्या थी? मैं चोरी करना बहुत मिस करती हूँ। मैं स्कूल बंद खत्म होता था ना 12-1 बजे, मैं सारे फ्रेंड्स हम लोग गैंग बना के जहाँ मैंगो गार्डन है वहां जाते थे, कच्चे आम तोड़ते थे, चोरी करते थे, वॉचमैन भगा के लेकर आता था, पत्थर मारता था, हम दौड़ दौड़ के कहीं छुपते थे। हमारे स्कूल बैग में सॉल्ट था, मिर्ची पाउडर था, वो सब बना के हम खाते थे। फिर बेर आते हैं, तो वो लाइफ अलग था। यहाँ पे सब कुछ टिप टॉप है, मतलब एवरीथिंग वर्क्स। अच्छा ये चाहिए, ये आपको ब्लिंकिट में मिल जाएगा। आजकल ब्लिंकिट में बॉयफ्रेंड से लेके हस्बैंड में मिलता है, तो सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है। और मैं मेरी बदमाशी वाला जो नेचर है ना वो बहुत मिस करती हूँ। अभी भी मैं सेट पे बहुत बदमाशी करती हूँ, पर वो एक टाइम अलग था। मम्मी ढूंढने आती थी मुझे स्कूल में कि अभी दोपहर हो गए, मतलब घर नहीं आई लड़की। फिर किसी ना किसी से कंप्लेंट आता था, आपकी बेटी वहां पे मैंगो गार्डन में वहां मैंगो चोरी कर रही है, आपकी बेटी वहां कैशू गार्डन में कैशूज वहां चोरी कर रही है, वहां पे वो उन्होंने ये किया, वो पेड़ चढ़ के बैठी है। ये ये लाइफ मैं मिस करती हूँ बहुत। वाह। धूप में बहुत टैन होके आती थी मैं स्कूल से। ओके। वेल चलिए इसी के साथ साथ जब मूवीज का ऑफर आया आपको, तो कहते हैं ना कि लैंग्वेज में बहुत जल्दी नहीं होती है, या कोई लैंग्वेज किसी भी चाहे वो मलयालम हो चाहे कोई भी फिल्म हो, आपको तकलीफ हो रही थी जब मूवी मिली, या आपने ग्रैब कर लिया यूं ही के वो सारी चीजें? हाँ, आई एम वेरी गुड विथ लैंग्वेजेस। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आई तब भी पे मैं, मतलब मेरा बैकग्राउंड तो मैं आई स्टडीड इन कन्नड़ा मीडियम, यस। सो हिंदी वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। हिंदी वाज नॉट अ प्राइमरी मेन सब्जेक्ट नहीं था। हम्म। तो बहुत जगह मुझे मतलब इनिशियली रिजेक्शंस इस बात पे होती थी कि एक्टिंग कर लेते हो आप, बट आपको हिंदी नहीं आती है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है। ये आता है, वो जाती है, ये डिक्शन, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप पूरा गड़बड़ कर देते हो, तो आप पहले हिंदी सीखो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ट्यूशन क्लास गई, हिंदी ट्यूशन टीचर के पास ज्वाइन, मतलब हिंदी क्लासेस ज्वाइन किया। उन्होंने बोला जोर जोर से नवभारत टाइम्स पढ़ो, तो मैं सुबह उठ के जोर जोर से लाउडली एक एक वर्ड पे एम्फोसाइज करके क्लियर डिक्शन के साथ पढ़ती थी। देन इट वाज, आई एम वेरी, देखिए जब आपका ओरिजिनल लैंग्वेज साउथ है ना, मलयालम कन्नड़ा, जो दैट दे आर वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, सो वो लैंग्वेज ट्रू। अगर आपको आती है ना तो आप बाकी कोई भी लैंग्वेज इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। सो आई एम वेरी गुड विथ लैंग्वेजेस। ओके। वेल इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स कहते हैं ना आपने इतने किरदार निभाए, कहते हैं कोई ना कोई किरदार किरदार है ना हमारे बहुत करीब होता है। आपके दिल के करीब कौन सा ऐसा किरदार है जो आज आप शेयर करना पद्मिनी, चाहें? वाह। मधुबाला एक इश्क एक जुनून में यस। जो सौरभ तिवारी ने मुझे पद्मिनी के रोल के लिए कास्ट किया था, उनको जो कन्विक्शन था कि, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। वहां पे जो मैंने एंजॉय किया है ना उस रोल को प्ले करने में, इट वाज अ मैग्नम ओपस। बट यू नो फैंस ने भी बहुत प्यार दिया मधुबाला को, उसकी अगर एक बीटीएस बिहाइंड द सीन कोई मेमोरीज अगर आज शेयर करना चाहो? बहुत मेमोरीज थे। स्टार्टिंग में जो हम हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में जो शूट करते थे ना, अच्छा उसका सबसे बड़ा ये था कि मुझे ना प्रोस्थेटिक पहनना था, उसमें मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो बेली प्रोस्थेटिक बेली था, तो ना मैं वॉशरूम यूज कर पाती थी क्योंकि वो एक कॉर्सेट जैसा प्रोस्थेटिक था। तो मैं लिटरली, मुझे याद है 12-12 घंटा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं वॉशरूम जाना पड़ेगा करके मैं पानी नहीं पीती थी, वॉशरूम जाना पड़ेगा करके मैं ज्यादा खाती नहीं थी। तो मुझे याद है एकदम कम में से छोटे छोटे चाय के सिप्स लेती थी या पार्ले जी खाती थी। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मुझे वो पहन के, क्योंकि हमारे पास फिर दूसरे दिन वो लोकेशन नहीं रहता था, तो एक एक दिन में हमको काफी चंक्स कवर करने थे। तो अगर मुझे वॉशरूम यूज करना है तो मुझे वो पूरा
साड़ी चेंज करके कॉर्सेट निकालने में ही टाइम चला जाता था। तो दे वर दोज वर वेरी डिफिकल्ट पीरियड। समर्स में हम लोगों ने बाहर ऐसे ऐसे एक्सटीरियर्स किए हैं कि मैं वो पेट लेके भाग रही हूँ, पीछे गुंडे दौड़ रहे हैं। वैसे बहुत चैलेंजिंग रोल्स थे। वैसे इट्स अनफेयर टू से कि इस शो का ही फेवरेट मतलब मेरा कैरेक्टर मुझे इसी शो में, हर शो में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हर शो में मैंने कुछ ना कुछ एंजॉय किया है, हर शो में कुछ को स्टार से, आप सीनियर को स्टार से कुछ सीखते हो, कभी कभी कुछ रोल से आप सीखते हो, आप हर शो में मुझे जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है उससे मैं इवॉल्व हुई। So, अगर हम बात करें मधुबाला के कास्ट की, तो किससे अभी बातचीत होती है, किससे नहीं होती, कुछ अगर शेयर करना चाहें आप? मधुबाला में मैंने 2 फ्रेंड्स बनाए फॉर एवर। आई मीन दे आर आरती पुरी एंड दृष्टि धामी, जो दोनों मेरे बेटी बने थे मेरे मधुबाला में। हम लोग अभी भी टच में हैं, हम लोग अभी भी मिलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। जिस दिन मिलते हैं वो हमारा दिन रहता है, स्टार्ट टू एंड तक, डे आउट विद देम, यू नो। वाह। वेल अगर मैं ये जर्नी की बात करूँ, चाहे बॉलीवुड हो, वेब हो या फिर टीवी हो, कहते हैं ना कि इजी नहीं होता इस लाइन में आना। क्या कास्टिंग काउच भी बहुत सारे पहले तो बहुत ज्यादा होता था, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये चीज आपने भी फेस किया है? ऑनेस्टली मैंने फेस नहीं किया। एंड मैं ना पता नहीं मेरे अंदर वो एक एनर्जी मैं इमिडिएटली रीड कर सकती हूँ। अगर आप, यू आर फूलिंग अराउंड विथ मी कि आप मुझे ये दिला सकते हो, वो दिला सकते हो, मैंने ऐश्वर्या राय को बनाया, मैंने मुझे इमिडिएटली समझ में आ जाता था कि ये फेक पर्सन है, ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है। आपको बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स के लॉबी में बुला के एक्सपेंसिव कॉफी एंड वो ऑर्डर करके अगर आपको बड़ी बड़े सपने दिखा रहे हैं ना, दैट वाज मुझे इतना मेरे अंदर बुद्धि थी कि मैं समझ रही थी कि ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, इसको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे टाइम पे भी मैं स्मार्ट थी जब मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, बट मैं एनर्जी रीड कर पा रही थी कि ये झूठ बोल रहा है। फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि ऑफिस कहाँ है आपका, बताओ, मैं ऑफिस में आके मिलूंगी, ऑफिस में आके ऑडिशन दूंगी। किसी को भी ऑडिशन के बिना कास्टिंग नहीं होती है। आज बड़े से बड़े फिल्म्स देखना, आप संजय लीला भंसाली की फिल्म्स हो, कितने कास्टिंग चेंज करते हैं वो, उनको ये रोल के लिए कास्टिंग करते हैं, बट पसंद नहीं आया तो चेंज करते हैं। ऑडिशन इज एवरीथिंग। बिना ऑडिशन का अगर आपको कोई सपना दिखा रहा है, देन यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो आपको उल्लू बना रहा है। तो आई वॉज स्मार्ट इनफ टू नो दैट। बट ऐसे भी होते थे कि पहले लोग कहते नहीं थे, बट बहुत सारे इन सब चीजों के भी शिकार हुए कुछ लोग, जो लोग कास्टिंग काउच के नाम पे बहुत ज्यादा फंसे हैं। बट हाँ, कोई ऐसी इंसिडेंट जो जिसने आपसे शेयर किया हो कि वो इस चीज में फंस गए, तो कोई ऐसा व्यक्ति, नॉर्मली व्यक्ति जिसने आपसे बताया हो कि इन सब चीजों से? वैसे पर्टिकुलरली मुझे कोई याद नहीं, बट अगर वो बोल लूं, उनका नाम लूं, तो उनके लिए भी अनफेयर है। यस यस बट ट्रू। आई नो कि कास्टिंग काउचेस हुए हैं पास्ट में। अभी लोग ऐसे प्रपोज करने के लिए डरते हैं कि मैं ये काम दिलाऊंगा, वो काम दिलाऊंगा, कॉफी पे मिलो, ड्रिंक पे मिलो, क्योंकि अब सोशल मीडिया है। आपको जैसे दिखता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप बटन दबा के उस बंदे को रिकॉर्ड करो एंड वो एक्सपोज हो जाता है, राइट? ट्रू। सो अभी पुराने जमाने में जब ये सब कुछ नहीं था, पहले के जमाने में, तो ऑब्वियसली पीपल हैव फेस्ड। एंड आई फील सैड कि कुछ लड़कियां अगर इतने स्मार्ट नहीं थे कि समझ नहीं पाए कि ये झूठे सपने दिखा रहा है, तो अगर वो फंसे तो इट्स वेरी सैड। ऐसे हुए हैं बहुत लोगों के यस। साथ। वेल साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपके ऐसे कौन से शो जिसका पार्ट 2 आया और आप उनका उसका हिस्सा बनना चाहो, तो वो क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है ना, मैंने हमेशा कन्विक्शन के साथ उस रोल को लिया है। बट कोई एक तो इसमें भी होगा। अगर मैं नहीं करना चाहती थी तो मैं नहीं करती, मुझे पसंद था, मुझे करना था, हर टीम में मुझे। बट अभी सुनने को ऐसे कोई शो के बारे में नहीं आ रहा है कि पार्ट 2 आ रहा है। कहानी घर घर के आई वुड लव टू बी, मधुबाला तो डेफिनेटली, बिकॉज वो टीम से मैं बहुत क्लोज हूँ। सौरभ सर हो या मुकुल अभ्यंकर जी हो, जो राइटर थे, जो कैमरा में जो थे, हर डिपार्टमेंट के साथ मेरा बहुत बहुत लगाव है। क्या पता इसके बाद अब आ जाए सच में ये सुनने के बाद मधुबाला 2 आ जाए। आई होप सो, मतलब इट्स बैक होम, यू नो, आप अपने घर वापस जा रहे हो। वाह। वेल चलिए, साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने देखा आफ्टर कोविड बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। जैसे कि लोगों जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर टीवी देखती थी,
टीवी देखना बंद हो गया, लोगों ने अपने पूरे टाइम को एंगेज कर दिया फोन पे। मैं ये डिफरेंस जानना चाहूंगी क्योंकि टीआरपी प्रेशर आ गए, रातों रात एक्टर चेंज कर दिए जाते। आप कैसे देखते हो ये सारी चीजों को? इससे कोविड का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। कोविड का तो एक अलग सब्जेक्ट है। कोविड के टाइम पे तो मुझे लगा कि अ, अब एनवायरमेंटली लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। कोविड के टाइम पे स्नोफॉल्स दिखे, कोविड के टाइम पे आपको वाइल्ड लाइफ दिखा। ट्रू। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि हम सब कुछ अपने आप ना नेचर हील करने लगा। जो ग्लोबल वार्मिंग जो यस। बढ़ रही थी वो सब अपने आप सेटल होने लगा। तो मुझे लगा वर्क कल्चर चेंज होगा, नॉट ओनली इन एक्टिंग इंडस्ट्री, इवन कॉर्पोरेट में भी मुझे लगा अब सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पोल्यूशन कम होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें बनाई जाएंगी वर्क कल्चर में। आप रोज एक एक घर का एक एक आदमी गाड़ी लेके ऑफिस जा रहा है, उतना आपका पेट्रोल जा रहा है, उतना आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। ऑफिस में आपके 24 आवर्स एसी, अनदर पावर कंजम्पशन, इतना पावर कंज्यूम होता था। तो मुझे लगा कोविड के बाद वी आर गोइंग बैकवर्ड, अब नेचर इज गोइंग टू बी मोर ब्यूटिफुल। बट क्या सीखा? कुछ नहीं, वी आर ऑल बैक, एवरीबडी, सब कॉर्पोरेट ऑफिस सब ओपन हुए। एंड एज फार एज एक्टिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न, इट इज स्टिल द सेम। इट हैज नथिंग टू डू विद कोविड। इनफैक्ट मुझे नहीं, नहीं लगा। बिकॉज लास्ट टाइम मेरी एक सेलिब्रिटी से ही बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों ने अपना जो एक एंगेज पावर है ना वो फोन पे डाल दिया है। पहले लोग टीवी बैठ कर देखते थे। इवन उन्होंने अपने घर का भी एक एग्जांपल ये दिया कि जहां पर उनके सन उनके साथ बात करते थे, अब उनका टाइम पूरा फोन में हो गया है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। इवन आजकल लोग टीवी पे बैठ के कोई डेली सोप देखना जल्दी नहीं पसंद कर रहे, लोग फोन पे वो टाइम बिता दे रहे, लोगों के घर में टीवियां बंद है, सब अपने अपने इसमें। तो ये परसेप्शन जब उन्होंने शेयर किया तो हम भी ये देखते कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है कि हम हमारे पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं कर पाते। तो आप कैसे देखते हो ये चीजें? मुझे लगता है कि उससे कोविड का रिलेशन नहीं है, उससे अपब्रिंगिंग तो नहीं बोल सकते, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। उससे जो आप घर में जो आप करते हो ना वही बच्चे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा एक हैबिट इनकलकेट करे आप कि सुबह उठ के कंपलसरी बच्चे को एक कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी आपके घर में भगवान टेम्पल है, हाथ जोड़ के नहा के हाथ जोड़ के कुछ चीजें साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाना है। वापस आने के बाद स्कूल के जो एक्सपीरियंस थे, क्या किया, किसने तुमको मारा, तुमने किसको मारा, ये सब जो बेसिक मंडेन एक्टिविटीज है ना, वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन को साथ में बैठ के करना चाहिए। वो प्रोसेस है। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो अगर आपने आईपैड पकड़ा दिया, फिर बच्चे तो वैसे ही बड़े होंगे ना, फिर आपका तो डिस्कनेक्ट वहीं से स्टार्ट हो गया। उल्टा बच्चे को थाली में परोस के दे दो, खुद खुद खाने बोलो, साथ में खाओ, आप खिलाओ, जो भी है साथ में टाइम स्पेंड करो, साथ में बातें करो। अगर आप साथ में बैठ के सब अपने अपने फोन में खेल रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। उससे कोविड का लेना देना ज्यादा नहीं है। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल शो बंद होने का कारण भी लोग लीड्स को कहते हैं कि मेन एक्टर की वजह से शो बंद हो रहा है, क्योंकि इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ऑफ कोर्स आपने वो इंसिडेंट देखा ही होगा, सेम कलर्स पे शहर होने को, जो अभी कंट्रोवर्सी करंट चल रही है। अच्छा। निश्चिता के एग्जिट होने की भी खबर आ रही है कि अच्छा। उन्हें शो से निकाला जा सकता है। सो इसी वजह से क्या ये भी रीजन है कि शो जल्दी नहीं चल पाते हैं? इट्स सैड अगर आपका पर्सनल लाइफ शो में अफेक्ट हो रहा है, तो आई फील बैड फॉर द मेकर्स, क्योंकि देयर गोज लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड एंड सो मच ऑफ हार्ड वर्क। प्रोडक्शन हाउस गोज थ्रू एवरीथिंग, ऑल काइंड्स ऑफ टर्मोइल्स की एक डेली सोप बनाने के लिए पीछे जो मेहनत लगती है। फिर एक्टर्स हैव टू कोऑपरेट, क्योंकि आप जब रिप्लेस करते हो ना तो ऑडियंस एक कैरेक्टर को लेके बहुत लगाव होती है ऑडियंस को। आ रहा है ये मैसेज। हाँ, तो फिर आप इमिडिएटली उस दूसरे एक्टर जब आपको रिप्लेस करते तो उस एक्टर पे भी कितना प्रेशर रहता है। तो मुझे नहीं पता था शहर होने को हमें वो रिप्लेस हो रही है या जो भी, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि कभी भी एक्टर बदलना मतलब उस एक्टर पे भी प्रेशर है, प्रोडक्शन हाउस में तो बहुत प्रेशर। वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में बता सके कैसे। और कहते हैं ना कि अभी 15 साल हो गए, इवन आपने सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं किड्स के लिए, व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, मैंने कॉन्शियसली प्लान नहीं किया था। एंड ऑफ कोर्स आई लव चिल्ड्रन, बट हम दोनों ने साथ में बहुत कॉन्शियसली टाइम लेके हमने डिसीजन लिया, बिकॉज मल्टीपल रीजंस है उसके लिए। एंड कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे उस चीज को लेके मानो,
ये मेरा ओपिनियन है कि अभी वी आर ओवर पॉपुलेटेड, ओके, एंड वैसे भी हम लोग बहुत कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, तो अगर बच्चे होंगे तो वो और कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे और पोल्यूशन, उनके बच्चे होंगे। सो मेरे तरफ से यही कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए कि मैंने वो एंड लाया है मेरी तरफ से कि बिकॉज इतना पॉपुलेशन है, तो अगर बच्चों को अब माँ बाप की जरूरत है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है, तो आई फील कि मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसके लाइफ में वाह। यू नो कुछ पार्टी बनूं कि उनके लाइफ अच्छा हो। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आई मिस चिल्ड्रन या मैंने डिसीजन गलत लिया, मुझे बच्चे करने चाहिए थे, देन देयर इज ऑलवेज अडॉप्शन ओपन। ओके। वेल, साथ ही साथ अभी ये भी जानना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे कि काफी अभी तीसरा केस हो गया जहां पर लड़कियां दहेज के लिए मारी जा रही। अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली राजस्थान में भी सेम सिचुएशन हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कैसे देखते हो, क्योंकि नाउ डेज लोगों की मेंटालिटी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से वो लड़कियों को देखते हैं। ऑफकोर्स आपने देखा होगा तुनिशा वाला भी केस, जहां पर उनकी सास ने क्या क्या नहीं बोला उनको लेकर। आप कैसे देखते हो ये सारी चीजें? देयर हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट दीज थिंग्स एंड स्पीड अप होना चाहिए इस चीज को। अगर लंबा टाइम लेके वो चलता रहे और जिसको पनिशमेंट मिलना है वो, तो थोड़ा सा लॉ में ऐसा होना चाहिए कि जो भी पनिशमेंट मिल रहा है वो बहुत जल्दी मिले एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो कि सामने वाला डरे। दूसरा कोई सोच भी रहा है ना कुछ गलत करने का तो उसको डर ही नहीं है, डरता ही नहीं। तो इतना लीगल एक्शन इतना स्ट्रिक्ट और फास्ट होना चाहिए ना कि ऐसा कुछ करने से पहले इंसान डरे। वेल, सोशल मीडिया आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है, ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई है। अगर आप कोई किरदार भी नहीं निभा, अगर उसमें भी आप नेगेटिव रोल में हो तो उस पे भी फैंस बहुत कमेंट करते हैं। आप कैसे देखते हो ये सारी चीजों को सोशल मीडिया पे जो होता है? मैं इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि अरे ये ट्रोल कर रहा है वो ट्रोल कर रहा है। एंड लोग भी जो लिख रहे ट्रोल कर रहे वो भी बहुत इंसेंसिटिव है, कभी कभी ट्रू। बहुत ही गंदा ट्रोल करते हैं। तो इस चीज को अगर आप, या आप सोशल मीडिया में रहो तो आप ये सब कुछ इग्नोर करो एंड यू जस्ट मूव ऑन, ब्लॉक करो उस पर्सन को। आप इतना अफेक्टेड होते हो इस चीज को लेके, अब अगर आप सेंसिटिव हो तो इट्स बेटर नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया। देयर इज सो मच मोर इन लाइफ टू ट्रू। एंजॉय। तो जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में रहो और फिर वो सहो पनिशमेंट, इससे अच्छा आप ना रहो सोशल मीडिया में। ट्रू। वेल, चलिए, अगर बॉलीवुड में कोई एक अच्छी मूवी आए तो आपके कौन से बकेट लिस्ट में वो सेलिब्रिटी है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? बहुत सेलिब्रिटीज है। एक कोई जो खास हो। माधुरी दीक्षित, वाह। आई लव हर। तो उनके साथ आप काम करना चाहोगे? यस। वाह। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, रियलिटी शो काफी आ रही है, अगर आपको कभी मौका मिले कि कोई रियलिटी शो पिक करने का, वो कौन सा होगा? मैंने एक दो मीटिंग्स की थी बिग बॉस के लिए, बट वही लोग देख के मुझे मुझे देख के डर गए क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि नहीं, ये मतलब मैं रियल, अगर खतरों के खिलाड़ी आप बोलोगे तो मुझे बिल्कुल सांप को मैं टच नहीं कर सकती। सांप देखने मुझे बहुत पसंद है, रेप्टाइल पार्क्स में जाके मैं देखती हूँ इतना पास में जाके। सो मुझे रियलिटी शोज डिपेंड करता है कि क्या कंटेंट है। बिग बॉस एंड ये सब में मुझे नहीं लगता है कि, सबसे पहले मैंने बिग बॉस में पूछा जब मैं मीटिंग के लिए गई थी, क्या मैं पेरेंट्स से रोज बात कर सकती हूँ, फैमिली से रोज बात कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं पता फोन अलाउड नहीं है। मैंने बोला सच में अलाउड नहीं है, मैं अंदर जाके बात कर सकती हूँ? बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। देन आई वाज लाइक आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो कोई तो एक होगा, अगर और आप कौन से रियलिटी शोज है आप नच बताओ? बलिए हैं, सिंगिंग वाले आते हाँ हैं, देन सिंगिंग, अभी लाफ्टर शेफ हो गया, पति पत्नी हाँ वो पंजाबी। सब मतलब जहाँ मैंने काम किया और मैं वापस घर आई उस टाइप के रियलिटी शोज के लिए मैं ओपन हूँ। कुकिंग के हो गए या म्यूजिक या डांस का हो गया, जहाँ पे मुझे और भी सीखने को मिलेगा, डांस करने मिलेगा, वो सब चलेगा। बट बिग बॉस एंड ऑल, हैट्स ऑफ, वो लोग मतलब इतना नेगेटिविटी है अंदर एंड कैसे वो रहते हैं वहां पे। सीरियसली मतलब मैंने एक बार मैंने सोचा था, बट मैंने जब पूरा उनका पैटर्न समझा तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। हैट्स ऑफ टू देम, हाउ दे स्टे विद सो मच ऑफ, मतलब इतना प्रेशर में वो कैसे रहते हैं वहां पे, पर्सनल लाइफ को बाहर अपने फैमिली के बिना
3-4 महीना ना यस। निकालना, इट्स नॉट अ जोक। ओके, वेल चलिए, ये तो हो गया रियलिटी शो। ऑफ कोर्स अब हम बात करेंगे दो दुनिया एक दिल। चलिए उसके बारे में थोड़ा अगर हम जानना चाहे कि सबसे ज्यादा क्लोज आपके सेट पे कौन है? ऐसे नहीं बोल सकती। लंच टाइम में जो शिवाय का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, फिर Yes. कनुप्रिया मैम है जो शिवाय की मॉम प्ले कर रही है, फिर जो भाभी बनी है ऋतुजा, ये लोग सब मेरे लंच टाइम पार्टनर्स है। सो लंच टाइम के मेरे अलग फ्रेंड्स है, ब्रेकफास्ट में मेरे अलग सेट ऑफ फ्रेंड्स है, चाय के लिए मेरे अलग सेट ऑफ फ्रेंड्स है। सो इट्स अनफेयर ऑन माई पार्ट की ये मेरी फ्रेंड है। मैं और रांची बहुत बदमाशी करते हैं, हमें डांट पड़ती है। सुधांशु सर के साथ भी हम लोग बहुत मस्ती करते हैं रूम में, सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ। वेल चलिए, जब आपने कह ही दिया तो कॉफी पार्टनर और टी पार्टनर कौन है आपकी? टी पार्टनर मेरे इस शो में कनुप्रिया मैम है, क्योंकि उनके साथ हम दोनों मिलके बहुत डीप बातें करते हैं, चाय चाय पे चर्चा होती है कुछ कुछ इश्यूज को लेके। वो मिथिला से है तो उनके यहाँ पे कुछ रेसिपीज कैसे बनते हैं, मैं साउथ से हूँ, सो हमारा कुछ कल्चरल एक्सचेंज होती है, ऐसे डीप टॉक्स होते हैं। हाँ। बाकी बदमाशी करने का मन करे तो मैं रांची के साथ करती हूँ, रूम में लाउड म्यूजिक लगा के हम लोग डांस करते हैं, फन करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ओके, वेल अगर मैं बात करूँ आने वाले एपिसोड की, कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलने वाला है? देखिए डेली सोप में स्क्रिप्ट आपको भी पता है कि ऐसे बहुत पहले लॉक नहीं होती है, 1-2 दिन आगे क्या होने वाला है उतना ही पता रहता है हमको, मैक्सिमम 1 और 2 वीक्स। सो ट्विस्ट एंड टर्न के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वैसे ऑब्वियसली अभी जो सुधांशु पांडे जो बलदेव कर रहे हैं, उनका जो स्कैम है अभी तक वो किसी को पता नहीं चला है, वो पता चलने वाला है। फिर शिवाय को नहीं पता है कि आध्या सोशल मीडिया में है, वो आने वाला है। तो वो सब जब रिवेलेशन होगा, मेरे लिए भी, मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड इतने बड़े स्कैम में इन्वॉल्व थे। सो ये सब जब रिवील होगा तो दैट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट एंड टर्न। ओके, वेल लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्लो डाउन, आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, आराम से चलो, दुनिया को एंजॉय करो, प्रेजेंट में रहना सीखो, ज्यादा डूम स्क्रोलिंग सोशल मीडिया में मत करना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताओ, साथ में बैठो, चाय पियो, बातें करो, खाना खाते वक्त टीवी मत देखो, बेसिक चीजें, जस्ट स्लो डाउन एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।